थोड़े से रीजनेबल हो जाते हैं. दिस इज द फंडा ऑफ नॉट गेटिंग टू डिस्ट्रेस्ड. लुक एट एनी प्रॉब्लम इन अ थोड़ा सा इमोशनैलिटी उसमें से निकाल के. देन यू कैन ऑल्सो हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस की मतलब मेरे ये बोलने से ऐसा भड़का उड़ने वाला है. इमोशनैलिटी थोड़ा सा उसमें से निकाल लो, फिर आपको लगेगा नहीं इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके. तो इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड सेट. ठीक है, अब तक एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आंसर, शेयर, आस्क? नेक्स्ट स्लाइड. तो ये सारे टेक्निकल बंदे कल को ये इंजीनियर्स बन जाएंगे और फिर उनको लगेगा ये यार ये साइकोलॉजी वगैरह जो है ना, ये सब ना सुनने उनने को अच्छा लगता है, इसका अपने को कोई काम तो है नहीं. अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो यू आर ग्रॉसली मिस्टेकन, बिकॉज whatever we are, even if we have brought artificial intelligence, even if we are engineers, architects, doctors, lawyers, chartered accountants, or whatever it is, one thing remains, that we are all human beings and we all have our human needs. And when we work, we have to interact with other human beings. And when we interact with other human beings, tada, साइकोलॉजी. और साइकोलॉजी का नॉलेज हर फील्ड में हर स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज रहना इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बिकॉज इवन दो यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विथ मशीन्स और वॉट एवर इट इज, you will be closely working with other human beings. And if you want to make your life slightly easy, if you want to improve your confidence, because you don't know कि मुझे confidence कम क्यों लग रहा है, तो वो साइकोलॉजी के ट्रेनिंग से पता चलता है. इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, मुझे खुद के बारे में क्या लगता है, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, मेरी सेल्फ इमेज क्या है, मेरे लिमिटिंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स मेरे क्या हैं और मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूं. मेरे अंदर पोटेंशियल, नानोटी सर ने तो बोला हर स्टूडेंट स्पेशल है, पर क्या ऐसा आपको लगता है सच में? क्या आपको लगता है कि मैं स्पेशल हूँ? ऐसा लगता है आपको? क्या आपको लगता है आप स्पेशल हैं? लेकिन जब तक आपको उसका रियलाइजेशन ये नहीं होता कि मैं स्पेशल क्यों हूँ और मैं किस चीज़ में स्पेशल हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू apply that specialness in your behavior. And if you want to understand that, you need to understand your or improve your emotional intelligence. What is emotional intelligence? Self-awareness, self-management, social awareness and social management. और ये चीज़ें जब हमको पता चलती है, we are able to maneuver in this world like a pro. अगर मुझे ये समझ में आ रहा है कि सामने वाला कैसे फील कर रहा है, मेरी लाइफ कितनी ईजी हो जाएगी ना. ये इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली बातें हैं. स्ट्रेस कैसे मैनेज करना, क्यों आता है स्ट्रेस, हमारे थिंकिंग में क्या डिस्टॉर्शंस हैं, क्या हमारी ऐसी सोच है जिसकी वजह से, सी एज आई गेव यू द सिचुएशन, कि सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम फॉर एवरीबडी, बट स्टिल यू आर लुकिंग एट इट इन सो मेनी डिफरेंट वेज. तो इट इज़ ऑल अबाउट द थिंकिंग, राइट? इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक. और ये थिंकिंग हमको आज तक किसी ने पढ़ाया ही नहीं है कि सोचना कैसे है. किसी ने नहीं पढ़ाया ना. 3 इडियट्स में रैंचो ने भी यही बोला था कि सोचना कैसे है, कैसे सोचना है, सो दैट आई डोंट लिमिट माई सेल्फ, सो दैट यू नो आई फील अ लिटिल बिट इन कंट्रोल एंड पावरफुल. आई फील दैट यू नो आई कैन गेट आउट ऑफ माई जो भी मेरे इनहिबिशंस हैं, जो चीज़ों से मुझे डर लगता है, मुझे एकदम से किसी से बात करने से डर लगता है, मुझे ये डर लगता है कि कोई मुझे कुछ बोल देगा, मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूँ. ये चीज़ें आपको साइकोलॉजी के एजुकेशन से मिलती हैं. एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स, जैसे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स. ये पर्सपेक्टिव्स ही बताया मैंने आपको कि देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग. ये पर्सपेक्टिव्स इसको बोलते हैं. उसके बाद रेजिलियंस.
रेजिलियंस मतलब मेरे लाइफ में कोई एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंस हो गया, अब मुझे ऐसे लग रहा है अगर मेरा रेजिलियंस लो है तो मैं ये पकड़ के चलती हूँ कि दिस इज द एंड ऑफ माई हैप्पी लाइफ। एक हार्ट ब्रेक हो गया, मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, तो मेरे दिमाग में ये आया कि दिस इज द एंड ऑफ एनी रिलेशनशिप्स। ये जो माइंडसेट है, ये लो रेजिलियंस वाला माइंडसेट है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जगजीत सिंह किसको किसको पता है यहाँ पर? द गजल सिंगर जगजीत सिंह। सरप्राइजिंग ना मैम? So Jagjit Singh was a world renowned ghazal singer, extremely loved by everybody. So he and his wife Chitra Singh, his wife Chitra Singh was also very, she's still living, she's there. Jagjit Singh passed away. So they were at the peak of their career, they were at the peak of success after so much struggle and everything. वो जब दोनों जब सिंगिंग के पीक में थे, रॉयल अल्बर्ट हॉल, लंदन, इधर उधर हर जगह उनके परफॉर्मेंसेस हुए, सिडनी ओपेरा हाउस वगैरह वगैरह, a tragedy struck them and their 20-year-old son passed away in an accident. It was heartbreaking, it was devastating. Same situation for Jagjit Singh and Chitra Singh, that son has passed away, right? And I am a huge fan of both of them. चित्रा सिंह डिसाइडेड दैट इसके आगे मैं गाना नहीं गा पाऊंगी, और उसके बाद उन्होंने कभी नहीं गाया। वॉट अ लॉस टू पीपल लाइक अस, कि हम चाहते थे कि वो गाएं, बट शी डिसाइडेड कि मेरा लाइफ ख़त्म हो गया है और मैं अभी गाना नहीं गा सकती। एंड टिल डेट शी स्टिल लिविंग, बट उन्होंने गाना नहीं गाया। जगजीत सिंह ने भी कुछ महीनों तक ही डिड नॉट सिंग, ही कुडंट सिंग। एवरी टाइम ही यूज्ड टू स्टार्ट सिंगिंग एंड ही यूज्ड टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, नहीं गा पाए। बट देन ही डिसाइडेड कि घर चलाना है, गाना तो पड़ेगा ही, गाना तो है ही। फॉर वॉट एवर रीजन्स ही स्टार्टेड सिंगिंग, और जब ही स्टार्टेड सिंगिंग अगेन, जो फैंस हैं उनको ये मालूम है कि उनके आवाज़ में चेंज आया, उनके म्यूज़िक में चेंज आया, वो और ज़्यादा उनका जो बेस ऑफ द वॉइस होता है वो और डीप हो गया, प्रोफाउंड हो गया, और लोगों को ऐसा लगने लगा कि दिस इज़ अ चेंज्ड जगजीत सिंह म्यूज़िक। एंड पीपल वेर एक्चुअली, मतलब वो और ज़्यादा पैशनेट, और ज़्यादा मतलब ऐसा जो अंदर तक उतर जाए, बस इस तरह का म्यूजिक ही स्टार्टेड सिंगिंग। तो इसका मतलब क्या ये है कि जगजीत सिंह को अपने बेटे से कम प्यार था इसलिए उन्होंने गाना शुरू किया? अगर फॉर वॉट एवर रीजन्स ही स्टार्टेड सिंगिंग, it only means that he is a more resilient person, grieving while living, and it doesn't come easily. वो सीखना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है कि एक ट्रॉमेटिक एपिसोड हो गया लाइफ में तो उसमें से बाहर कैसे निकलना और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को कैसे अपनाना, ये नॉलेज है, साइकोलॉजी का नॉलेज है। और बहुत बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें साइकोलॉजी के कोर्स में सिखाई जा सकती हैं। एंड मैडम, आई एम एक्चुअली गिविंग देम द इंट्रोडक्शन कि अभी जो NEP के तरफ से जो आया है लिबरल लर्निंग का, तो लिबरल लर्निंग का जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि दे आर ऑफरिंग अ कोर्स ऑन साइकोलॉजी। और ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हाउ टू हैंडल योर ओन सेल्फ, हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज योर इमोशनल स्टेबिलिटी, हाउ टू कीप परफॉर्मिंग even when you are having problems. This was one of the favorite questions जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में जब मैं ये सेशंस लेती थी और मैं जब उनको बोलती थी कि मुझे चिट्स में ना क्वेश्चंस डाल के दो कि तुमको किस पे सेशन चाहिए। द मोस्ट पॉपुलर वन वाज कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द टर्ब्यूलेंसेस हाउ कैन आई कीप वर्किंग, हाउ डू आई हैंडल रिलेशनशिप्स,
हाउ डू आई हैंडल एवरीथिंग, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, मगर टाइम इतना कम है, हाउ डू आई डू इट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट विल मेक यू feel expanded, make you feel that your circle of influence is actually increasing. So this is a course that the college is offering, and I am going to take that course. So if you feel that this is important, if you feel that this is necessary, because this is not, psychology is not a feel good kind of a profession, and it is not a profession which is theory based. ये थ्योरी के कंसेप्ट्स एक बात है, अभी बताया, अभी उसको तुरंत आप अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हो। इतना उसका पावर है, इतना वो इंटरैक्टिव है, और इतना वो एक्शनेबल है। तो ये कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। इफ यू लाइक इट, वेन एवर दिस गूगल फॉर्म विल बी सर्क्यूलेटेड, यू कैन ऑप्ट फॉर इट। हाँ, टुमारो यू विल बी डूइंग इट। यस, यस, टू मच ऑन द फर्स्ट डे। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। Yeah, but this is a very exciting period which today you're always going to remember. You're always going to remember the first day of your college. बीच में पूरा मतलब ऐसा डेज में चला जाएगा, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं याद रहेंगी, कुछ बहुत ज़्यादा याद रहेंगी, कुछ भूल जाएंगे, कुछ फोटोज याद दिलाएंगे वगैरह वगैरह, बट द फर्स्ट डे यू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेंबर, because it is associated with a very strong feeling of coming to the college for the first time. With this, I end my session. Can you please go to the next slide? हाँ, है ना? नेक्स्ट स्लाइड है ना? थैंक यू वाला स्लाइड है ना? नहीं है, कोई बात नहीं। एनीवे, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पेशेंट, एंड आई होप यू डिड नॉट गेट बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। Yeah, absolutely. If yeah, please, so I can open them. Yeah. Hello, am I audible? Students, please, now time to ask few things which is very much necessary. Ma'am is here. You can share or you can ask if you have any query. Please feel free. It is not necessary you will talk in English. Whatever is convenient language, in that language you can ask question. Okay? आप समझ रहे हैं? आपको आगे जाके लिबरल लर्निंग में 2 कोर्सेस हैं, एक साइकोलॉजी है, दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। दैट विल बी आफ्टर द ब्रेक, ठीक है? इस टॉक के बाद ब्रेक होगा, देन अगेन वी हैव अरेंज्ड वन मोर टॉक, आइदर और सब्जेक्ट यू हैव टू सेलेक्ट फॉर योर बेटरमेंट। आई एम गिविंग यू चांस, what you expect or what you want to learn, that would be better today itself, to know more and more, then throughout the semester it will go on. Got it? At that time it should not be confusing, I want this or that. Okay, thank you so much. If you have any questions about the course itself, you can ask questions. कि इसमें ये कवर होने वाला है क्या, इसमें ये होने वाला है क्या? मराठी में कोई भी लैंग्वेज में बात करो। अच्छा, हमने अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर लेना चाहिए कि अगर हमको इंग्लिश में बात करनी है तो वी आर अ कंट्री इन विच वी सेलिब्रेट डिफरंट लँग्वेजेस. हिंदीमध्ये बोला, मराठीमध्ये बोला, कोणत्याही प्रकारच्या मराठीमध्ये बोला, इट इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. कुठल्याही प्रकारच्या मराठीत बोला, काही फरक पडत नाही, सगळं समजतं. आई थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल, है ना? अभी मैडम के साथ आप मराठी में क्वेश्चन पूछिए या मिक्स लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश, मराठी हिंदी। विदर्भ में तो सब कुछ चलता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो प्योर मराठी भी ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ आस्क समथिंग सो शी विल फील गुड। पूछो, कुछ भी पूछो। नहीं आया तो बोलूँगी नहीं आता है, बस, और क्या। साइकोलॉजी इज न्यू फॉर यू बिकॉज आप लोग किस
यू आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, है ना, जहाँ पे आप CBZ, PCM और सम अदर कोर्सेज वेर इन 12th. साइकोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, बट साइकोलॉजी इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन द कमिंग डेज whenever you will go for the campus interviews as well as after getting the job. It is very much useful. At the same time, at first year also, because you are in the new environment, that might be difficult for you to adjust here. बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैं हिंदी में बात करती हूँ, कि आप कहीं रिमोट प्लेस से आ रहे होंगे, आप अपना फैमिली छोड़ के आएंगे, यू हैव टू एडजस्ट हियर इन द हॉस्टल. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि घर में तो 4 ही लोग रहते हैं, वहाँ पे 20 लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, या 5 to 6 सबके साथ हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है, पहला काम तो ये है. देन क्लास में 60 स्टूडेंट रहेंगे, ऑल विल बी फ्रॉम द डिफरेंट इन्वायरमेंट, है ना. Then teachers will be from the different languages, different subjects. 80% न्यू सब्जेक्ट्स, सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स रहेगा पुराना, पर वो भी अप्लाइड है. ओके, तो टेंशन आपके मन में आने वाला है. इट इज़ बट नेचुरल. टेंशन नहीं लेना है. हम लोग धीमे धीमे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, डेवलप करेंगे. पर इसमें से हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसी फीलिंग आए कि उनको वो शेयर भी ना कर सके, और क्लासरूम में भी नहीं बोलेंगे, हमसे भी नहीं बोलेंगे, बाहर जाके शायद ऐसा हो सकता है कि वो कहीं आउट ऑफ द वे ना जाए. आउट ऑफ द वे मतलब समझ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है ना. तो आप ये चीज़ सोचिए कि अगर आपको कुछ क्वेरी है कि ये सब्जेक्ट कैसे हेल्पफुल है, हाउ इट इज़ हेल्पफुल, व्हाट वी कैन डू, हाउ इट विल इम्प्रूव अवर पर्सनालिटी, और स्ट्रेस को कैसे कम करना है, क्या ये सारी चीज़ें कोर्स में रहेंगी. एंजाइटी को कैसे कम करना है, ये क्या हमारे कोर्स में रहेगा. टाइम मैनेजमेंट की तो बात नानूटी सर ने कर ली है, बट अब आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, ओके, एंड प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर. तो ऐसी कुछ चीज़ें भी सिलेबस में रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आपको समझ में आ रहा है. बेटा, साइकोलॉजी इज ए न्यू थिंग फॉर यू. I'll just read out topics. तो उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या कवर होने वाला है. ठीक है. इमोशनल इंटेलिजेंस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन. एडमिनिस्टर EQ इन्वेंटरी, मतलब आपका EQ का लेवल क्या है, उसका हम आपको एक टेस्ट देंगे, असेसमेंट देंगे, और उसके स्कोर्स आपको मिलेंगे, आप ही को मिलेंगे, और वो कैसे डेवलप करना है उसके बारे में क्लास होगा. आप जहाँ पर भी है, द बेस्ट थिंग अबाउट साइकोलॉजी एजुकेशन इज कि साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो जो करता है उसके लिए कोई रीजंस होते हैं. यही बिलीफ पे साइकोलॉजी होता है. तो EQ अगर किसी का सेल्फ अवेयरनेस का स्कोर कम है, तो हमको ये जज नहीं करना है कि इसका तो EQ बहुत ही कम है. दैट इज नॉट द एम. द एम इज कि आपका जो भी है, इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इतना तुम्हारा EQ है, एंड वी हैव टू टेक इट अ स्टेप हायर. दैट इज द ओनली ये. उसके बाद पैराडाइम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पे एक सेशन होगा. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब ये इन और डिटेल, ये एक सेशन होगा. उसके बाद हैप्पियर एंड मोर सिक्योर मी, ये जो इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ रहती है, तो उसको कैसे हैंडल करना, उस पर रहेगा. हैप्पियर एंड अ मोर सिक्योर मी. डिस्कवर योर व्हाई, माई पर्पज़, मेरा क्या है, मैं वाई डू आई एग्जिस्ट, इस पे एक सेशन रहेगा. उसके बाद कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, बॉडी इमेज, बेसिक्स ऑफ सेल्फ थेरेपी, डी स्ट्रेस डिस्ट्रेस. डी स्ट्रेस डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब जो बुरा वाला स्ट्रेस होता है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं. तो उसको डी स्ट्रेस कैसे करना है, मतलब उसको कम कैसे करना है. उसके बाद हाउ टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड ब्रिंग इनोवेशन इन लाइफ. देयर आर टेक्निक्स. आप अगर ऐसा बोल रहे होंगे कि कोई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं और कोई नहीं होते, और जो नहीं होते हैं मैं उनमें से एक हूँ, ऐसा नहीं है. ये बहुत ही सिंपलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है. देयर आर टेक्निक्स बाय विच एवरीबडी कैन बिकम इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. उसको कितना ले जाना है फिर वो तुम्हारी आगे की बात है, मगर
अप टू सर्टन लेवल तो बिल्कुल कर सकते हैं. ग्रोथ माइंडसेट, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, इस पे भी एक सेशन होगा. उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स एंड सेटिंग बाउंड्रीज, इस पे एक सेशन होगा. ब्रिंगिंग बैलेंस इन लाइफ, आइडेंटिफाई व्हाट इज मिसिंग. ये एक बहुत ही, ये जो सारे सेशंस हैं ना, इसमें कुछ एक्चुअल एक्सरसाइजेज हैं करने के लिए, कुछ ऑन पेपर हैं, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज रहेंगी, कुछ पब्लिक स्पीकिंग की चीज़ें उसमें रहेंगी, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं. डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप्स. प्रोफेशनलिज्म. प्रोफेशनलिज्म क्या, इंजीनियर की डिग्री बनने के बाद प्रोफेशनलिज्म आता है? मतलब प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? तो उस पे एक सेशन है, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. एड्रेसिंग इमोशनल टर्ब्यूलेंसेस, लॉस एंड ग्रीफ. रेजिलियंस, स्ट्रेंथनिंग योरसेल्फ. असर्टिवनेस वर्सेस एग्रेसिवनेस. मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे नहीं जम रहा है, तुम क्या बोल रहे हो, तो वो मैंने कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, कि मैंने प्रेजेंट ही नहीं करना चाहिए, कि मैंने एकदम कूद पड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए. तो असर्टिवनेस वर्सेस एग्रेसिवनेस. द डायलेमा ऑफ क्विटिंग करियर एंड रिलेशनशिप्स बोथ. ये जब सवाल रहते हैं कि कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए टेक्निक्स. एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ स्टूडेंट लाइफ. इस पे ये ऐसे सेशंस, ये टॉपिक्स हैं, दे विल बी नाउ organized into certain activities, certain lectures, certain group assignments, कुछ ऐसे राइटिंग रहेगा, कुछ पब्लिक स्पीकिंग रहेगा, ऐसे मिक्स करके वो ये सेमेस्टर में ऑफर किया जाएगा. दे हैव अ कॉपी ऑफ दिस, सो इफ़ यू नीड दिस, अगर तुम्हारा कोई ऐसा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी है, उसमें ये अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am, for your enriching talk, and I apologize for any inconvenience caused to you. Now, my dear students, it's time for a quick break. Those seated in seminar hall venue A may proceed to the physics lab on the same floor, while students in the EG hall venue B can gather in the corridor of the same floor. You are requested to proceed to your designated areas for a well-deserved break. Remember, our special guest, a social media influencer, awaits you. So let's be back here in 45 minutes, rejuvenated and ready to learn. Please ensure a calm and organized exit, living in groups of 10 to avoid any inconvenience. Also, I request you to please take your coupon along with you while proceeding on the same floor for your refreshments. First two rows can move first. Yes, students sitting in the first two row can move out. Please take your coupon along with you. Otherwise, you will not get anything. You can keep your bags here, okay? Don't take your bag along with you. Otherwise, you will leave college. And I don't want you to go. Yes, girls, you can also leave. First two rows only, please.